देश के हालात जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बिगड़ रहे हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। चाहे तो बहराइच का मामला हो और चाहे अन्य मामले हो, जहां पर इंसानियत को तार तार करके हिंदू और मुस्लिम का रंग दे करके मानवता का कत्ल किया जा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवी और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता वीर सिंह जी। वीर सिंह जी, चाहे तो बहराइच का मामला हो चाहे अन्य मामले हों, दिन प्रतिदिन इंसानियत को तार तार किया जा रहा है, कत्लेआम हो रहा है, आगजनी हो रही है, कैसे देखते हो? पत्रकार साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे भारत से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, नाम मात्र का है। कोई इलेक्शन उठा लो, खासकर 2019 का जो 44 या 40 जवानों की शहादत के बाद एक राष्ट्रवाद का झूठा नारा दे के इलेक्शन जीता गया। 14 में इस भारत जलाओ पार्टी का वोट प्रतिशत 31% था। और 1925 में जब आरएसएस बनी तो उनकी प्लानिंग थी कि हम 2025 में सत्ता में आ जाएंगे। ये निरंतर अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये इन्होंने देश के ऊपर कब्जा कर लिया। पूरा देश बिक चुका है, अंबानी अडानी के हाथ में सरकार गिरवी रखी है। सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हो चुके हैं। इंडियन डेमोक्रेसी फुल्ली हाईजैक्ड बाय आरएसएस एट दिस टाइम। और इसके बाद कुछ बचता नहीं है। और ताज़ा उदाहरण अभी मूर्ति विसर्जन के दिन या अशोक विजयदशमी के दिन आरएसएस चीफ का एक बड़ा बयान आया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। अरे इंडिया के हिंदुओं को तो देख लो तुम, इनको हर चुनाव में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बगैर इनका काम ही नहीं चलता। वो हिंदू मुस्लिम का वो दे के कॉन्सेप्ट और बहराइच जलवा दिया। इसका नाम है भारत जलाओ पार्टी। इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। और पहले तो ये पहचाने जाते थे, निक्कर थी। अब इन्होंने उसको पैंट इसलिए बना लिया, इस फोर्स में आधे जो ना खाकी पैंट पहन करके वो आरएसएस के लोग घुसते हैं। ये जो है ना देश बहुत ही गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। मेरा मानना है या मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है आरएसएस चीफ से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, इस देश को जलाओ मत। ये सब धर्मों का देश है, भाईचारे का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ सबको जीने का हक है। आप ना जलाएं देश को, ईमानदारी से आप संविधान से देश को चलाएं। हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें दिक्कत जब होती है जब आप संविधान के खिलाफ काम करते हैं। संविधान के खिलाफ काम करते हैं। आपने बड़ा आरोप लगा दिया और आपने भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी की भी संख्या दे दी। आप देख लीजिए। नहीं, मैं आप ही की बात को आपको नहीं लगता है कि जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को लागू करवाने की बात कर रहे हैं, देश में भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं, उनके काम करने की जो स्पीड है वो कम है? उनको काम करने की स्पीड ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये 30, 32, 35% वोट लेकर के क्या कर लेंगे? 70% तो आज ही बिखरा हुआ है ना। तो मान्यवर, ये राहुल गांधी जी से भी हमारी गुजारिश है, इंडिया गठबंधन अब आज शायद इलेक्शन कमीशन 2 स्टेट की चुनाव की घोषणा करेंगे। ये बाद में फिर रोएंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है। अरे तुम इलेक्शन का बायकॉट करो, सारा इंडिया गठबंधन, पूरा विपक्ष। लड़ने दो इनको अकेले को। मोदी जी चुनाव लड़ लें अकेले, पार्टिसिपेट मत करो। उसी दिन मशीन बंद हो जाएंगी। मशीन क्यों नहीं बंद कराने के लिए सड़कों पर आते इंडिया गठबंधन या राहुल गांधी? ये है क्वेश्चन। आपको लगता है कि अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा, तो बीजेपी हार जाएगी? बिल्कुल। हरियाणा में किसी गांव में घुसने की हिम्मत नहीं थी इनकी। सारा इलेक्शन को पलट दिया इन्होंने। ठीक है, मोदी जी की जितनी रैलियां होनी थी वो रैली नहीं हुई। और ठीक है, बाकी है ना। सबसे पहले कोर्ट में कौन गया था ईवीएम के खिलाफ? स्वामी आडवाणी जी और जीएल नरसिंह राव ने तो किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर, क्योंकि जब तक इनके हाथ में चाबी नहीं आई थी ईवीएम की। अब इनको ईवीएम की चाबी का पता लग गया। अब सब चिल्लाते रहो। जब तक ईवीएम रहेगी, जब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी, ईवीएम का बाइकाट करें। और शायद 17 तारीख को महमूद प्राचा, भानु प्रताप जंतर मंतर पे बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। और जनता को उतरना पड़ेगा।
सड़क पे ईवीएम के खिलाफ तो लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो सबको अलग अलग करके मारा जाएगा, पीटा जाएगा, काटा जाएगा। चलिए, तो आप वीर सिंह जी थे और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े हैं, और ये बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें बताइए। मैं और किसी मेहमान से बात करूंगा। धन्यवाद।